नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रजनीश रमेश ऑफिशियल के आज के खास वीडियो में। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बारे में। तो उन्हीं में से हमने आज एक सीट ली है फूलपुर सीट, जो कि प्रयागराज जिले के अंतर्गत आती है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र 2022 जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब यह सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने 1,03,757 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की थी। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, उन्होंने 1,08,25 मत प्राप्त किए और दूसरे नंबर पर रहे। रामतोलन यादव, जिन्हें यहां पर बीएसपी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था, उन्होंने 33,036 मत प्राप्त किए और तीसरे नंबर पर रहे। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने बहुत अच्छी टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और महज लगभग 1700-1800 वोटों से यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। बात करें 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की, तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा क्षेत्र फूलपुर के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र फूलपुर पर जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रामनाथ मौर्य और प्रवीण पटेल के बीच आमना सामना हुआ, तो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 61,735 मत मिले। वहीं प्रवीण पटेल, जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्हें 91,440 मत प्राप्त हुए। लेकिन यहां से जो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से प्रवीण पटेल की जीत हुई और इसके चलते यह सीट रिक्त हो गई। अब यहां 2024 में यहां उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने एक बार पुनः मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया और बीएसपी पार्टी ने जितेंद्र सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। अगर मैं बात करूं दीपक पटेल की, तो दीपक पटेल 2012 में बीएसपी पार्टी के सिंबल पर करछना जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से इन्होंने जीत दर्ज की थी और बाद में इनकी मां केसरी देवी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इसी लोकसभा क्षेत्र फूलपुर से चुनाव लड़ी और सांसद भी बनी। यानी कि जो दीपक पटेल का पुराना जो राजनीतिक दल है वो बीएसपी है और इनकी मां यहां से 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है लोकसभा क्षेत्र फूलपुर से। अब यहां उनके बेटे को, क्योंकि 2024 में केसरी देवी को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पर प्रवीण पटेल को यहां से उम्मीदवार बनाया था। ये एक वो सांसद हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने, या मैं कहूं कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने पूर्व सांसद नहीं बनाया। जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग रणनीति रहती है कि चलते आज सांसद और कल उन्हें पूर्व सांसद पार्टी कर देती है, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर केसरी देवी को, जो कि लोकसभा क्षेत्र फूलपुर से 2019 में जीती थी, 24 में उनका टिकट काट कर बिना जनता के हराए हुए पूर्व सांसद बना दिया। इसके बाद जब प्रवीण पटेल यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत गए, तो इस सीट पर अब दीपक पटेल को, जो कि केसरी देवी के बेटे हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुस्तफा सिद्दीकी, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में प्रवीण पटेल को बहुत ही टक्कर दी थी, अच्छा मुकाबला हुआ, वहां इन्हें एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। अब मैं बात करूं यहाँ के जाति समीकरण की, तो मैं पाता हूं कि इस सीट पर सबसे अधिक एससी समुदाय, जो कि 75,000 की संख्या में है। वहीं दूसरा बड़ा नंबर यादव समुदाय 70,000, पटेल समुदाय 60,000, ब्राह्मण समुदाय 45, मुस्लिम समुदाय 50 और निषाद समुदाय 22,000, वैश्य 16,000, बाकी अन्य समुदाय हैं। जब मैं यहाँ पर इनका जातीय समीकरण देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्लस यादव का कॉम्बिनेशन तो बनाया ही बनाया है। साथ ही यहाँ बीएसपी पार्टी ने पहले इसी चुनाव के लिए पासी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काट लिया गया। इसके चलते ऐसी समुदाय जो ये है, ऐसी वर्ग, इसमें पासी समाज की बहुत बड़ी संख्या है।
इसके चलते माना यह जा रहा है कि पासी समुदाय कहीं ना कहीं समाजवादी वोट बैंक के साथ शिफ्ट होगा। क्योंकि अगर आपने 2024 का समाजवादी पार्टी का रिजल्ट देखा है और उस पर थोड़ा सा भी अच्छे से एनालाइज किया है, तो आप पाएंगे कि 2024 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा नंबर मिला है लोकसभा क्षेत्र में, उसमें एससी समुदाय, एससी वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों में एक ऐसी पासी समुदाय था जिसका लगभग 70 से 80% मत एक साथ एक ही सिंबल यानी समाजवादी पार्टी को गया है। क्योंकि आप पाते हैं कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज, क्योंकि इंद्रजीत सरोज स्वयं पासी समुदाय से आते हैं, इंद्रजीत सरोज सांसद बने। आप जानते होंगे कि तूफानी सरोज जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी बेटी प्रिया सरोज जो कि पासी समुदाय से आती हैं। और सबसे बड़ा नाम जो अवधेश प्रसाद अयोध्या से, जो स्वयं पासी समुदाय से आते हैं, और इन्हीं के साथ अन्य नाम रागिनी सोनकर और भी कई इस समुदाय के जो ऐसी समुदाय के अंदर जो समाज आती है पासी समुदाय, उसका बहुत बड़ा वोट बैंक इस बार समाजवादी पार्टी को मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसी के चलते आप पाते हैं कि इतना बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी अचीव कर पाई। यही एक जो ये जो समाज बीएसपी पार्टी से जो पहले पासी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया था, उनका टिकट काट के जब जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, तो क्योंकि यहाँ से जो प्रभारी हैं फूलपुर विधानसभा से इंद्रजीत सरोज, वो भी पासी समुदाय से हैं, तो माना यह जा रहा है और लग भी रहा है कहीं तक, क्योंकि जब क्षेत्र में जब इस समाज के लोग मिलते हैं तो उनमें बहुतायत में लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। तो जो एक कॉम्बिनेशन बना है वो ये निश्चित करता है कि इस सीट पर मैं अपना, जहां तक मेरा एनालाइज है राजनीति का, मैं ये कह सकता हूं कि इस सीट पर, फूलपुर विधानसभा सीट पर, अगर सीट पर हार जीत अगर 1000 के नीचे होती है तो कह नहीं सकता कि किसको यहाँ पर जीत मिलने वाली है। अगर 1000 के आसपास की जीत हार होती है तो नहीं कह सकते किसको मिलेगी। यदि यहाँ कोई भी प्रत्याशी अगर 5000 वोटों से भी जीतने में सफल होता है तो वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी होंगे। अब आपके जहन में एक सवाल बन रहा होगा कि 1000 वोटों पर ये ऐसा क्यों बोल रहा है भैया, कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीत सकता है, 5000 पर होगी तो सिद्दीकी साहब की होगी। उसका रीजन ये है कि आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा होगा, समझा होगा, तो आप पाते होंगे कि फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र जहां समाजवादी पार्टी जीत रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नवल किशोर शाक्य को हार घोषित कर दिया। तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये सूचना थी कि ये जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है उसका मतदान 13 नवंबर को होगा और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने ये डेट आगे बढ़ा दी है और अब चुनाव जो मतदान है वो 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। तो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में साफ है, वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। क्योंकि रीजन ये है, जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनमें बहुत सी सीटों पर यानी अधिकांश सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में सक्षम है। क्योंकि हार जीत का जो फैसला है वो 23 नवंबर को ही होगा। लेकिन बहुत जो सीटें हैं 9, उनमें से 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है और ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रही है। तो भाइयों, ये थी मेरे द्वारा दी जानकारी विधानसभा क्षेत्र फूलपुर के बारे में। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपका जो भी सवाल या सुझाव हो मुझ तक भेजने के लिए कमेंट बॉक्स के टाइप करें और भेजें। मैं आपके सवाल और सुझाव दोनों का उत्तर देने के लिए अपने आप को वास समझता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।